भगवान सुन रहे थे। भगवान को सुनते सुनते भूख लग गई। भगवान को भूख लगी, भगवान रोने लगे। भगवान रोने लगे, भगवान रो रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, अपने मस्ती में है। इधर महाराज कंस ने सक्टासुर को भेज दिया। सक्टासुर आया, ब्रज में पता लगाया इसी बालक ने पूतना को मारा है। सक्टासुर ने सोचा कि लाओ इसी जो बैलगाड़ी पर मैं कूद पड़ूं और नीचे दब के मर जाएगा। वो ऊपर से कूदना चाहा, जैसे ही कूदा भगवान ने नीचे से एक लात मारा और वो सकट जो महाराज था चला गया आकाश में। और उसी के चक्कर में आकर के वो सक्टासुर भी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और राम नाम सत्य हो गया। मैया दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? बालकों ने कहा मैया तेरे लल्ला ने एक लात मारी और ये सकट जो है आकाश में उड़ गया। अब किसी 3 महीने के बालक को कोई कहे किसने लात मारा, बैलगाड़ी उड़ गई, कोई विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। मैया भयभीत हो गई, भयभीत हो गई। फिर तो भगवान को ले जाकर के भगवान के ही नामों से जो है भगवान को झाड़ने लगी। समय बीता। एक दिन मैया भगवान को गोदी में लेकर के दुलार रही थी कि कंस ने एक और राक्षस को भेज दिया, तृणाव्रत को भेज दिया। भगवान देखे आकाश में, ओ हमारे मामा श्री ने हेलीकॉप्टर भेजा है। हमारे मामा जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। तृणाव्रत क्या बोले महाराज, बंदर के तरह उड़े जो। भगवान को मैया दूध पिला रही थी। भगवान ने कहा जब तक मैया रहेगी तब तक मैं इस उड़न खटोले पर बैठ नहीं पाऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने क्या किया? सुखदेव भगवान कहते हैं ये कहदारो हमारूढ़म लालयन्ति सुतं सते गरिमाणं शिशवोरूढं नाते गिरिकूटवत। मैया भगवान को पिला रही थी, गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। भगवान ने अपने भार को ऐसा बढ़ाया कि मैया के पैर मानो अब टूट जाएंगे। मैया ने कहा कि मेरे गोद में मेरा बालक ही है कि कोई गिरी, कोई पत्थर है, कोई भारी पहाड़ है मेरे पैरों में। और मैया का पैर इतना दुखने लगा कि मैया ने भगवान को गोदी से उठा करके जमीन पर सुला दिया। और तब तक घर का कोई कार्य याद आ गए, अंदर चली गई। सक्टासुर भगवान को मारना चाहा, उड़ा लिया। भगवान ने सक्टासुर के पीठ पर नारायण तृणाव्रत के पीठ पर बैठ गए भगवान। और महाराज पूरे ब्रज का भ्रमण कर लिए। भगवान ने कहा चलो आज हम ब्रज का नक्शा देख ले रहे हैं। मक्खन मिश्री खाने में, चोरी करने में रास्ता नहीं भूलेंगे। आकाश से देख रहे हैं ना, जैसे अभी हमारे योगी बाबा जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से गांव गांव का नक्शा बनवा लिए। हेलीकॉप्टर घूमा और हर गांव का नक्शा बन गया। ऐसे भगवान ने कहा चलो हम अपने ब्रज का नक्शा देख रहे हैं। इधर से चोरी करना है, इस गली से निकल जाएंगे तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जब महाराज ब्रज से जब मथुरा के तरफ बढ़ा, भगवान ने कहा तो मेरे फाइल में तो भी मथुरा का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मेरे फाइल में मथुरा का भी कोई विचार ही नहीं है। मथुरा तो मुझे जाना नहीं है। भगवान ने अपना भार बढ़ाया। तृणाव्रत को शक होने लगा, संदेह हो गया कि मेरे पीठ पर वो बालक है कि कोई पत्थर है। भगवान ने कहा कि लोग पत्थर में मेरा दर्शन कर लेते हैं और एक ही मूर्ख है जो मुझे में पत्थर देख रहा है। भगवान ने अपना भार ऐसा बढ़ाया कि अपने बैलेंस को बराबर न कर सका। इतना भार बढ़ाया कि महाराज तृणाव्रत एक पत्थर पर गिरा और नारायण हो गया। नारायण
धीरे धीरे करके भगवान 1 वर्ष के होने वाले हैं। वसुदेव जी ने कहा श्री गर्गाचार्य जी से कि गुरुदेव, नंद बाबा तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हैं। 10 दिन के बाद बच्चे का नामकरण हो जाना चाहिए, वेद यही कहता है। दशमुपध्याय ब्राह्मणान भोजयित्वा पिता नामकरणम करोति। भाई 10 दिन बीत जाए, जब तक समय समाप्त हो जाए तो पिता जो है देवताओं और पितरों का अर्चन करके पंचांग पूजन करके नामकरण करे। लेकिन नंद बाबा तो कर ही नहीं रहे, 1 वर्ष बीतने वाले। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेज दिया कि जाओ बाबा आप ही नामकरण करे आओ। गर्गः पुरोहितो राजन् यदुनाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के कहने पर वसुदेव प्रचोदितः राजन यदुनाम पुरोहितासु महातपाः गर्गः। हे राजन, वसुदेव जी के कहने पर जो महातपस्वी हैं, यादवों के जो पुरोहित हैं, गर्गाचार्य जी ब्रज में आए नंद जी के यहाँ। नंद बाबा ने स्वागत किया, सत्कार किया, उनका पूजन किया। बोले बाबा कैसे? गर्गाचार्य जी ने कहा देखो भैया, मैं ठहरा पुरोहित, कहीं जनेऊ, कहीं विवाह, कहीं मुंडन, कहीं कुछ। तो वसुदेव जी की जो कन्या, नारायण, वसुदेव जी की जो पत्नी है रोहिणी, वो आपके यहाँ है ब्रज में, और उनका जो बालक है उसका नामकरण हुआ नहीं है, तो हम उसी का नामकरण करने आए हैं। नंद बाबा ने कहा बाबा आपने ठीक याद दिलाया, मेरे बेटे का भी नामकरण नहीं हुआ है, उसका भी नामकरण कर दो लगे है। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं करेंगे। क्यों? आपके लड़के का नामकरण करेंगे तो आपके लड़के के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा और रोहिणी के पुत्र के लिए भी खतरा बढ़ जाएगा। क्यों बाबा? अरे कंस को शक हो जाएगा कि योग माया जो कहा कर गई थी कि तुम्हें मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, आपके लड़के पर शक होगा। ये बात तो ठीक है बाबा, फिर क्या करें? नामकरण मत कराओ। बाबा एक काम करो ना, हम शोर नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, हम और आप नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा संभव, तुम्हारा लड़का करवट ले ले तो तुम पूरे ब्रज में ढिढोरा पीट देते हो, और नामकरण होगा तो किसी को नहीं बुलाओगे। बाबा सत्य कह रहा हूं, किसी को नहीं बताऊंगा। तो ठीक है चलो। महाराज पूजा घर में गए तो फटाफट पंचांग पूजन हो गया। पंचांग पूजन हो गया और नामकरण की बारी आई। मैया विचार की। यशोदा ने कहा कि बहन रोहिणी, सुना है बाबा जो है बड़ा तपस्वी है, बड़ा जानकार है। हाँ बहुत जानकार है, बड़े तपस्वी हैं, बड़े विद्वान हैं। हमें तो नहीं लगता, बाबा फक्कड़ की तरह हैं। अरे बहन सच में बहुत जानकार है, तो चलो परीक्षा हो जाए। कैसे? एक काम कर, तेरे बेटे को मैं ले लूं, मेरे बच्चे को तू ले ले। बाबा जानकार होगा तो पकड़ लेगा ये बालक किसका है। हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन महात्माओं की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अरे कोई बात नहीं, चलो आज एक बार चेक कर ले। ठीक है। तो मैया ने रोहिणी के पुत्र को गोद में ले लिया और भगवान गोविंद को मैया रोहिणी ने ले लिया, लेकर के आई। गर्गाचार्य जी जब देखे कृष्ण बलराम को तो देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। बाबा तो पहले देखे फिर आंख बंद कर लिए। भगवान के उस दिव्य छटा को अपने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में स्थापित करके बाबा तो
आनंद में डूब गए, आनंद सिंधु में। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, लेकिन महाराज यहां तो समय ज्यादा हो रहा है। मैया ने कहा राम राम, आज तो हमसे अपराध हो गया। क्या हुआ? अब तक तो आकर के बड़े बड़े राक्षस हमारे ब्रज में शरीर छोड़ देते हैं, लगता है आज हमसे ब्रह्म हत्या हो गई। ए बाबा ना कुछ बोल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, ना डोल रहे हैं, ना इनके तो धनकड़े भी चल रही हैं। मैया ने कहा बाबा बाबा बाबा, जब जोर से बोली बाबा, बाबा ने कहा हाँ समझ गए। मैया ने कहा ठीक हुआ, आप जग गए, हम तो कुछ और समझ गए थे, हम तो घबरा गए थे। बाबा बताओ। मैया मैया हम शोध कर लिए। क्या क्या सोच लिए? नाम सोच रहे थे। हाँ क्या? मैया यशोदा, ये जो तेरे गोद में है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। भैया ये जो तेरे गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र। मैया ने कहा बाबा पक्का बाबा है, पक्का बाबा है। मैया सुन सुन, ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसका एक नाम होगा राम, और ये बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बल। और मैया एक बात बताएं, इसका एक तीसरा नाम भी होगा। क्या? ये यादवों को एकत्रित करेगा, सबको एक करेगा, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। अच्छा, और देख जो तेरा पुत्र है ना रोहिणी के गोदी में है, उसका बताऊं? हाँ बाबा बताओ। सुकुलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया ये तेरा जो बालक है ना, ये हर युग में आता है, कभी शुक्ल वर्ण का आया, कभी श्वेत एकदम शंख के समान, कुंद के पुष्प के समान है, और कभी कभी तो ये रक्त वर्ण में आया, कभी कभी ये अब पीले में आ गया, इसका रंग पीला था, और अब की बार ये तो कृष्ण वर्ण में आया है, श्यामला श्यामला कमल के समान, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। इसका नाम होगा कृष्ण। और मैया देख, ये कभी वसुदेव का भी लड़का था, इसलिए इसका एक नाम होगा वासुदेव। और मैया एक बात और कहें क्या? इसके बहुत से नाम होंगे, इसके समय पर नाम पढ़ते जाएंगे, इसके बहुत से नाम होंगे, इसके गुण कर्म के अनुसार भविष्य में इसके नाम पढ़ते जाएंगे। अच्छा, बाबा ने नामकरण किया, बाबा चले गए। अब तो भगवान थोड़े से और बड़े हुए, थोड़े से और बड़े हुए तो भगवान बकैया बकैया चलने लगे। मैया नहला धुला करके ठीक ठाक करती, और भगवान क्या करते? बोले महाराज, भगवान बकैया बकैया जाते, गौशाला में चले जाते, गाय के नीचे बैठ जाते, और गाय के गोबर और गौमूत्र से लिपट कर चले जाते। बार बार मैया ठीक करती, और बार बार भगवान गौशाला में जाते, और सब बना बनाया चौपट। मैया थक गई। मैया ने कहा क्यों रे, तू पिछले जन्म में शुकर था? मैया ने कहा वाह। तो भगवान ने कहा वाह, मेरी मैया कितनी जानकार है, ये तो मेरे पिछले जन्म को भी जानती है मैया कि मैं शुकर था। भगवान थोड़े से और बड़े हुए, फिर तो महाराज भगवान उत्पात करना शुरू किए। भगवान उत्पात करना शुरू कर दिए। क्या करते हैं? बोले पहले भगवान ने अपने सखाओं को बनाया, हंसुक मंसुक श्रीदामा, इन सखाओं को बनाया, सखाओं को बनाया, और इनसे बोले, एक दिन भगवान ने सबको एकत्रित किया और पूछा भैया
तुम लोग बड़े दुबले पतले लग रहे हो, खाते पीते नहीं क्या? सखाओं ने कहा भैया क्या करें, खाते पीते तो हैं लेकिन शरीर में लगता नहीं है। कुछ ने कहा भैया देख, सारा माखन मिश्री तो अच्छा अच्छा जो है वो चला जाता है मथुरा, हम लोग तो वही हल्के फुल्के खा के रह जाते हैं। अच्छा तो क्यों नहीं जबरियन खाते? मैया बढ़िया देती नहीं, चोरी करके खाओ। सखाओं ने कहा अरे कन्हैया तू चोरी करना सिखा रहा है, तू चोरी करना सिखा रहा है, लोग क्या कहेंगे हम चोरी करेंगे। पकड़े जाएंगे तो शरीर जो है सीधा हो जाएगा। अरे एक दो बार पकड़े जाओगे, एक दो बार पकड़े जाओगे फिर तो पक्के हो जाओगे, ट्रेंड हो जाओगे, कोई पकड़ नहीं पाएगा। चोरी करके खाओ। भगवान प्रशिक्षण देने लगे चोरी का। पहले दिन तो लोग गए चोरी किए, कुछ पकड़े गए, कुछ सफल हुए, कोई पीट करके बढ़िया एकदम लाल कर दिए गए, कोई थोड़ा बहुत मार खाए। दूसरे दिन फिर एकत्रित हुए, अपने अपने सब बात कहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन तरक्की जरूर होगी, एक दिन तरक्की जरूर होगी। गोपियां शिकायत करती हैं मैया से। गोपियां कहती हैं कि मैया ये तेरा जो बालक है ये बड़ा उत्पात कर रहा है, ये बड़ा उत्पात कर रहा है। क्या करता है? नारायण गोपियां कहती हैं कि मैया मैया ये हमारे घर में जाता है, मक्खन चुराता है। मक्खन चुराता है? बोले हाँ। दे दिया करो, नहीं चुराएगा। गोपियां बोली कि मैया जब हम देते हैं इसको कि कन्हैया आ मक्खन खा ले, छाछ पी ले, तो कहता है हमको भिखमंगा समझी है। हम देती हैं तो कहता है हमको भिखमंगा समझी है, मेरे घर में मक्खन नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, छाछ नहीं है, हम भिखारी के घर के हैं। देने पे लेता नहीं लेकिन चोरी करता है। मैया ने कहा ऊपर रख दिया करो, बालक है छोटा है, ऊपर रख दिया करो। गोपियों ने कहा हम ऊपर भी रख कर देख लिए, हम ऊपर भी रख कर देख लिए, हम ऊपर रख देते हैं तो ये जो इसके मित्र मंडली हैं ये सारे के सारे एक दूसरे पर खड़े होते हुए सीढ़ी लगाते हुए, और ये सबसे ऊपर तेरा कन्हैया चढ़ जाता है और मटकी उतार लेता है। मैया ने एक गोपी को देखा, बोले तू कहां गई? तेरे घर में तो ना गैया है, ना दूध, ना दही, ना छाछ, तो तू क्यों आ गई? उस गोपी ने कहा मैया सबसे ज्यादा दुर्गति तो मेरी है, जिसके घर में मक्खन है, दूध दही है, उसकी तो कम दुर्गति है। मेरे घर में कुछ नहीं, मेरी और दुर्गति। मेरे घर में तेरा कभी आ गया तो घर में गया, ढूंढा, कहीं मक्खन नहीं मिला, कहीं कुछ मिला नहीं, तो कहा कैसे दरिद्र के घर में आ गए, कैसा भिखमंगा का घर है? तो दाल चावल आटा एक में मिला दिया। इसके सखाओं ने और मिलकर के दाल चावल आटा तीनों एक कर दिए। मेरी लड़की, मेरी पुत्री जिसके लंबे लंबे बाल थे, वो सोई थी चारपाई पर, तो उसके लंबे लंबे बाल को उस चारपाई के पाटी से बांध दिया और उसके कान में जाकर इसके जोर से कहा हौवा। मेरी लड़की डर गई और डर करके जैसे उठकर बैठना चाही तो पीछे से बाल पाटी में बंधा, तो वो जोर से और चिल्लाने लगी, मुझे हौवा ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया। मैं घर में से दौड़ कर आई तो तेरा कन्हैया भग रहा था, मैं अपने किसी प्रकार बच्ची को समझा पाई। ये दशा है। मैया ने कहा रंगे हाथे पकड़ कर लाओ, फिर इसकी हम खातिर करते हैं। एक दिन गोपियों ने विचार किया, इसको रंगे हाथ पकड़ना है, क्या करूं? छीके पर मटकी रख दी, दरवाजा खोल दी, खिड़कियां खोल दी
और सब लोग छिप गई, छीके पर घंटी बांध दी। कन्हैया गए, देखे दरवाजा खिड़की सब खुला है। कन्हैया ने कहा, मित्रों लगता है आज हमारे लिए षड्यंत्र किया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी नंद का छोरा हूं, मेरा भी नाम कन्हैया है, कृष्ण मेरा नाम है, हम डरने वाले हैं। गए भैया, देखे छीके पर घंटी। भगवान ने कहा, घंटी घंटी मत बजना। घंटी कही ठीक है। एक दूसरे के ऊपर खड़े होते गए। भगवान सबसे ऊपर मक्खन निकाल करके नीचे अपने सखाओं को खिलाते गए, खिलाते गए, खिलाते गए। घंटी नहीं बजी, और जैसे ही भगवान मक्खन को निकाले अपने मुख में लगाए, घंटी टन 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 बजना शुरू कर दी। गोपियां दौड़ पड़ी, सब तो भाग गए, और बेचारे ये वही छीका पकड़ के लटके हैं। भगवान ने कहा, क्यों रे घंटी, मैंने तुझसे कहा था तुम मत बजना, तू क्यों बज गई? घंटी ने कहा, देखो मेरी तो आदत बन गई है, मेरी आदत बन गई है, जब तुम्हें भोग लगे तो मैं बज जाती हूं। अब आदत कैसे छूटे? गोपियों ने पकड़ लिया। वो घर किसका था? वो मनसुखा का घर। महाराज कन्हैया पकड़े गए। मनसुखा की जो भाभी थी वो हाथ पकड़ ली, चल यशोदा के पास तुझे लेकर चलती हूँ। लेकर चल दी तो रास्ते में कन्हैया ने कहा कि क्यों रे गोपी, तू ब्रज की बहू है, तुझे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती? अरे कम से कम तेरे ससुर जैसे, तेरे ज्येष्ठ जैसे लोग बैठे हो मार्ग में, घूंघट तो कर ले। महाराज इतना घूंघट करवा दिए भगवान। भगवान ने कहा, तुझ पर तनी दया भी नहीं है क्या? तुझमें तनी दया नहीं है? अरे ये मेरी नाजुक कलैया है, एक देख दर्द करने लगी, इस पर दाग पड़ गया है, इसे छोड़ दे। गोपी ने कहा, छोड़ देंगी तो भाग जाएगा। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं भागूंगा, मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा। अगर तुझे विश्वास ना हो तो ले मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। पीछे से मनसुखा आ रहा था, उसी का हाथ पकड़ा दिए, और भगवान अपना हाथ छुड़ाए, पीछे के रास्ते से जा करके अपने कमरे में सो गए। आई, दरवाजा खटखटाई, मैया मैया दरवाजा खोल, देख तेरे कन्हैया को हम रंगे हाथों पकड़ लिए हैं, तेरे कन्हैया को हम रंगे हाथों पकड़ लिए हैं, बाहर निकल। मैया जब बाहर निकली तो मैया ने कहा, अच्छा क्यों रे गोपी, हमने तो सुना था कि ब्रज के जो पुरुष लोग हैं भांग खाते हैं, ये स्त्रियां कब से भांग खाना शुरू कर दी? तब तक भगवान गोविंद आकर के मैया के बगल खड़े हो गए। क्या लाई है पकड़कर? तेरे कन्हैया को लाई हूं, ये मेरे घर में चोरी कर रहा था। मैया ने कहा, कम से कम घूंघट तो हटा, देख कौन है। देखी तो बगल में देवर। अब लज्जित हो गई। कन्हैया ने कहा, मैया ये लोग मेरे ऊपर झूठा दोषारोपण करती हैं, सब झूठी है। मैया तो समझ गई थी। गोपी लज्जित होकर के लौटी। पीछे से भगवान आए और भगवान ने कहा, देख गोपी, मुझसे पंगा मत ले, मुझसे दुश्मनी ठीक नहीं पड़ेगी। अब की बार तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, तेरे हाथ में तेरे देवर का हाथ पकड़ाया, अगली बार मुझसे टकराएगी तो तेरे हाथ में तेरे जेठ का हाथ दूंगा मैं, समझ ले। इस प्रकार भगवान उधम मचाते हैं। नारायण गोपियां जब कहीं जाती हैं, भगवान मार्ग में खड़े हो जाते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। जल भरने जाती हैं तो मटकी फोड़ देते हैं, दही दूध बेचने जाएं तो फोड़ दे महाराज। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक दिन तो एक गोपी बेचारी एकदम दुखी हो गई, एकदम दुखी हो गई। जा रही थी जल भरने के लिए, जल भरने के लिए जा रही थी। भगवान रास्ते में बैठे थे अपने सखाओं के साथ, सखाओं के साथ बैठे थे। भगवान को जब देखी तो बेचारी मटकी लेकर के वहीं रास्ते में बैठ गई, न आगे जा रही है न पीछे। तब तक एक गोपी आई, क्यों रे यहाँ धूप में मार्ग में क्यों बैठी है? कहाँ जा रही थी? मैं जल लेने जा रही थी। तो लेने जा।
जा लेने क्या दिक्कत है। देखो नंद का छोरा आगे खड़ा हुआ, अभी मटकी फोड़ देगा। अब तक मेरे कई मटकी फोड़ दिया, मेरी सास रोज नई मटकी लाती है और ये रोज फोड़ देता है। मैं जब घर जाती हूँ तो मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, मेरी सास मुझे बहुत डांटती है, निवेदन करती है। कैसे जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरन है सखी। गोपी कहती है कैसे जाऊं मैं पनिया भरन है सखी। देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर। कैसे जाऊं मैं जाऊं कैसे जाऊं मैं पनिया भरने सखी। कैसे जाऊं मैं पनिया भरने सखी। देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर। सभी लोग ताली बजाते हैं। यमुना तट पर बंसी बजाए मनमोहन सबके मन भाए। यमुना तट पर बंसी बजाए मनमोहन सबके मन भाए। ललिता चंदा गोपियन के संग होली खेले रास रचाए। होली खेले लीलन सुदिन दिखावे सांझे वो, लीलन सुदिन दिखावे सांझे सगुने कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर, देखो कान्हा खड़े हैं बिरज की ओर। लोग ताली बजाते हैं।
करे हैं बिरज की इस प्रकार से निवेदन करती है। भगवान नित्य नया उत्पात करते हैं। एक दिन तो महाराज गजब हो गया। भगवान मैया के मटकी फोड़ दिए, ओखल पर चढ़ करके बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। मैया को क्रोध आया कि मेरे बताओ अजिया सास के जमाने की मटकी, और इसने झट में फोड़ दिया। मैया ने डंडा लेकर के जो कन्हैया को दौड़ाया महाराज, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। दौड़ती दौड़ती मैया थक गई, लेकिन भगवान पकड़ में नहीं आए। मैया ने कहा कन्हैया रुक जा। कन्हैया ने कहा ना ना, मैं रुक जाऊंगा तो तू मारेगी। मैया ने कहा ना ना, मैं तो तेरा आरती उतारूंगी। भगवान ने कहा जब आरती उतारेगी तो आरती में डंडे का क्या काम है। मैया ने कहा बूढ़ी हो गई हूं, अब डंडे लकड़ी की सहारा आ गई, बेटा रुक जा। भगवान रुके। जैसे भगवान रुके, मैया ने झट से पकड़ लिया और मैया उसी ओखल से भगवान को बांधना चाहा। रस्सी लेकर आई और बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। उस रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ी और फिर बांधने लगी तो फिर 2 अंगुल छोटी। ऐसे करके महाराज रस्सी जोड़ते गई, लेकिन 2 अंगुल छोटा हो जाए। ये 2 अंगुल है क्या? हमारे आचार्य कहते हैं कि भैया ये जो 2 अंगुल कम पड़ जा रहा है, एक तो मैया का अभिमान है कि मैं भगवान को बांध लूंगी, एक अंगुल तो ये है, और एक भगवान का, भगवान की एक प्रतिज्ञा है क्या, कि मैं अभिमानी से बंधूंगा नहीं। जब मैया बांधते बांधते जब थक गई, जब मैया हार मान ली कि अब लगता है मैं बांध नहीं पाऊंगी, भगवान चट से बध गए। भगवान बध गए, मैया चल गई घर में। भगवान ने उस ओखल को, बधे हुए ओखल को लेकर चलना शुरू कर दिया। आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे और उस बीच से भगवान निकले। वो अर्जुन के बीच, वृक्ष के बीच में वो ओखल फंस गया। भगवान ने एक झटका मारा तो अर्जुन का जो दोनों वृक्ष था वो धड़ाम से गिरा। उससे 2 पुरुष जो थे प्रकट हो गए और वो भगवान को प्रणाम करके चले गए आकाश में।
ये दृश्य वहाँ के लोगों ने देखा, मैया ने देखा। मैया डर गई। मैया ने कहा अब तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। मैया ने जिद किया कि कहीं और चलो। नंद बाबा ने जो समझदार थे उनको बुलाए। सब लोग सारे गोपीजन इकट्ठा हुए, ग्वाल बाल सब लोग इकट्ठा हुए। बाबा ने कहा कि भैया अब हम वहीं चलेंगे जहां हमारे जो संतान हैं, हमारी गाय हैं, जहां सुरक्षित हो, वहीं चलेंगे। गोकुल को छोड़ दिए, बैलगाड़ी पर सब सामान रखे और बच्चों को, स्त्रियों को बैलगाड़ी पर बिठा करके और जो पुरुष थे वो आगे आगे चल दिए। और सब लोग कहाँ चले? बोले वृंदावन की तरफ। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुत्प्रजावासम् शक्तैरर्धचन्द्रवत्। जहां सब प्रकार से सारे काल में सुख है, ऐसे वृंदावन में आए जहां तुलसी के, वृंदा मतलब तुलसी, जो तुलसी का वन है, वहां आए और अपने बैलगाड़ी को कैसे खड़ा किए? क्योंकि आते हुए तो शाम हो गया, तो रात्रि कहाँ व्यतीत करे? तो बैलगाड़ी को अर्धचंद्र की भांति, ऐसे जैसे चंद्रमा होता है ना, ऐसे खड़ा किए और उसी के नीचे रात्रि विश्राम किए। महाराज रहने लगे, सब लोग वहां सुखपूर्वक रहने लगे। भगवान थोड़े और बड़े हुए और बड़े हुए। मैया ने कहा कन्हैया तो बहुत खेल कूद लिया, अब कुछ काम कर। क्या? मैया ने कहा ये इसे कहीं ना कहीं लगाओ, नहीं तो ये उधम मचा रहा है, दिन प्रतिदिन ये बदमाश होता जा रहा है। तो भगवान को ड्यूटी लग गई। क्या? बोले बछड़े चराने की। बछड़े चराने की जिम्मेदारी मिल गई। भगवान बछड़े चराने लगे। महाराज एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बछड़े चराते चराते सब लोग वहां पहुंच गए जहां अघासुर था। भगवान चले गए थे बछड़ों को घुमाने, तो ये जो भगवान के सखा थे, ये सब बालक ये गए तो देखे विशाल काय महाराज, बड़ा भयानक गुफा के तरह। एक तो अघासुर का अजगर जो है उसका, उसके मुख का निचला भाग पृथ्वी, और दूसरा जो बहुत ऊंचा है, आकाश को छू रहा है। ग्वाल वालों ने कहा भैया आज तक हम वृंदावन में रहे, गोवर्धन की तलहटी में घूमे, लेकिन ये जो गुफा है आज तक हम देखे क्यों नहीं? हो सकता हो इधर ना आए हो। एक सखा ने कहा भैया गुफाओं में महात्मा लोग तपस्या करते हैं, चलो देखा जाए, चलो देखा जाए। तो जो ग्वाल वाले थे वो अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। भगवान ने देखे, भगवान ने कहा भाई इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान उस अघासुर के मुख में जो है प्रवेश किए। अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। जब बंद कर लिया, भगवान अपने शरीर को इतना विशाल किए, इतना विशाल किए कि उसका जो कंठ है वो अवरुद्ध हो गया, सांस ना ले पावे, और महाराज मर गया। भगवान ने उसके सिर का भेदन करते हुए और ग्वाल वालों को बाहर लेकर के आए तो भगवान सारे ग्वाल वालों के साथ बैठ गए। भैया तू क्या लाया है, तू क्या लाया है, एक दूसरे से पूछने लगे। जब सबने अपना खाने सामान जब रखा, खाने पीने वाला, कोई छाछ लेकर के आया, कोई दही लेकर के आया, कोई रोटी लेकर के आया है, कोई दाल भात लेकर के आया है, कोई अचार लेकर के आया है, और भगवान जो हैं सब में थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। भगवान एक हाथ से तो खा रहे हैं और दूसरे हाथ में अचार लगाए हैं,
एक अंगुली में नींबू का, एक अंगुली में जो है मिर्चे का अचार, एक अंगुली में जो है कटहल का, आम का, ऐसे अचार लगाए, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को उत्सुकता हुई कि चलो आज भगवान का दर्शन कर ले, ब्रह्म जो है वो ब्रज में है, चलो दर्शन कर ले। आए जब देखे कि भगवान एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं, और वो भी दोनों हाथ जो है जूठा है, कभी उसमें से निकाल करके, कभी उसमें से निकाल करके, कभी उसमें से निकाल करके खा जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा ठाकुर है, ये कैसा ब्रह्म है, इसमें तो पवित्रता नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे भाई, जिसके लिए बढ़िया शुद्धता के साथ भोजन बने, फिर पर्दा लगाया जाए तब वो पाए, ब्राह्मण लोग वेद पाठ करे, मंत्र बोले, घंटी बजे तब पाता है। अरे कैसा ब्रह्म है। ब्रह्मा को मोह हो गया। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए बेचारे। बछड़े जो थे वो दूर चले गए। ग्वाल वालों ने कहा कि भैया बछड़े दूर चले गए। भगवान ने कहा जाओ घुमा लाओ। ग्वाल वालों ने कहा बार बार हम ही घुमाने जाएं, तो नंद का छोरा तो कुछ काम नहीं करेगा, जा अब की बार तो घुमा कर लेकर के आ। भगवान गए बछड़े को घुमाने के लिए। इधर ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को, सखाओं को चुरा ले गए। और जब भगवान उधर से लौट करके आए, सखाओं को ढूंढने लगे तो बछड़े चुरा ले गए। बछड़े चुरा ले गए, अब क्या करें महाराज। तो भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही गले की रस्सी बन गए, भगवान ही गले की घंटी बन गए, भगवान ही ग्वालवाल बन गए, सखा भगवान ही छड़ी बन गए, सब भगवान हो गए। यही है भगवान की भगवत्ता। ये भगवान में सामर्थ्य है। ये किसमें है? बोले भगवान में सामर्थ्य है। जो उपनिषद कहता है ईशावास जगत सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, कण कण में परमात्मा है, सारे सृष्टि में ईश्वर ही ईश्वर है, सारे जगत में ईश्वर ही है, कण कण में है। तो भगवान ने ये सिद्ध कर दिया, उपनिषद के इस वाक्य को सिद्ध कर दिया। रस्सी भी भगवान, छड़ी भी भगवान, घंटी भी भगवान, बछड़े भी भगवान, और जो वस्त्र ग्वाल वाल पहने थे वो वस्त्र भी भगवान, सब भगवान। जित देखूं उत और सखीरे, सामने मेरे सामने, जहां देखो वही भगवान ही है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? गोपियों के मन में भी कभी ऐसा विचार आता था कि ये जो मैया यशोदा है ना, इसको जो सौभाग्य प्राप्त है कन्हैया को दूध पिलाने का, कन्हैया को दुलारने का, ये सौभाग्य हमें भी काश प्राप्त होता। जो गैया थी उनके भी मन में कामना होती थी कि कभी भगवान हमारे भी दूध पीते। भगवान ने कहा भाई हम सबकी इच्छा पूर्ण करेंगे। भगवान सब में हो गए। 1 वर्ष बीत गया, किसी को कोई पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। एक दिन बलराम जी को शक हो गया। क्या? बलराम जी देखे कि बछड़े को देख करके गैया जो है बड़े तीव्र वेग से दौड़ी, और जो ब्रज के लोग अपने बच्चे को डांटते थे वो डांट भी नहीं रहे हैं, केवल और केवल दुलार प्यार। ये दृश्य देख करके भाई बात क्या है, ये सब माहौल चेंज है। ये बछड़े दौड़ रहे हैं, इनको कोई ब्रजवासी पकड़ भी नहीं रहे हैं, ना तो गैया को दूर कर रहे हैं, ना बछड़े को दूर कर रहे हैं, ना तो अपने बच्चों को डांट रहे हैं, ना मार रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा। बात क्या है, माजरा क्या है, ये सब बदला बदला क्यों? अब भाई जो रोज 2-4 हाथ पा जाए, घर में पहुंचते ही कहीं से बच्चा आवे और जैसे घर में पहुंचे और तैसे दे दनादन, और 1 हफ्ते तक उसको बढ़िया आदर सत्कार में, तो उसे शक हो जाएगा, उसे शक हो जाएगा। जो घर में रोज झगड़ता हो और 2 दिन के लिए शांत हो जाए तो लोग कहेंगे भाई बात क्या है, इसे हो क्या गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, किसी से कुछ कह नहीं रहा है, बात क्या है। बलराम जी ने कहा भाई बात क्या है,
यहां तो मामला सब उल्टा है। बलराम जी जब आंख बंद करके देखे, ओहो ये लीला है, एक वर्षों से चल रही है। भगवान का हाथ पकड़ लिए, क्यों कन्हैया क्या लीला चल रही है? भगवान ने सब कुछ सुना दिए। ब्रह्मा जी सोचे कि चलो 1 वर्ष हो गए पृथ्वी के, चलो देखते हैं क्या बात है। आए ब्रह्मा जी तो देखे बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी हम तो इनको ब्रह्मलोक में सुला कर, ये यहां कैसे आ गए? क्या बात है? ब्रह्मा जी जब यहां आए तो भगवान ने कहा कि कुछ आपको भी चटनी चूरन देना पड़ेगा। हम ब्रह्म हैं, ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। कैसे दिलाएं विश्वास? भगवान जैसे ब्रह्मा जी आए ब्रज में तो भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा देखो आजकल बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं, आजकल बहरूपीय बहुत घूम रहे हैं। अभी तक तो लोग महात्मा बनते थे, देवता बनते थे, अब ब्रह्मा बन गए हैं। एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है। अगर वो ब्रह्मलोक में आवे मेरे स्थान पर, तुझे घुसने मत देना। भगवान तो ऐसा कह दिए। ब्रह्मा जी सोचे ब्रज में कि चलो देखे हम ब्रह्मलोक में वो बछड़े वो ग्वाल बाल हैं कि नहीं हैं। जैसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करना चाहे, द्वारपालों ने रोक लिया, कहाँ? बोले हम ब्रह्मा हैं, हम तुम्हारे स्वामी हैं। द्वारपालों ने कहा तो हम नारायण हैं, हम तुम्हारे बाप हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये हमारे द्वारपाल हम ही से क्यों उल्टा बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं हम ब्रह्मा, तो कह रहे हैं हम तुम्हारे हम नारायण हैं, हम विष्णु हैं, तुम्हारे स्वामी हैं। ब्रह्मा जी आंख बंद करके देखे तो अंदर भगवान है, भगवान विराजमान है। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, कान पकड़ लिए, अब क्या करें? नारायण ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, ब्रज में आए, बछड़ों को ग्वाल बालों को लेकर के आए और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी के तरफ मुड़ करके देखा भी नहीं। क्यों? 1 वर्षों तक भगवान को अपने मित्रों से दूर रहना पड़ा, मित्रों से दूर रहना पड़ा। भगवान को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया और यमुना के जल को कालिया के विषों से जो मुक्त किया। कालिया नाग जो यमुना जी के जल को दूषित कर रहा था, इतना विषैला महाराज कि जिस स्थान पर वो रहता था उसके ऊपर से पक्षी भी उड़ जाएं तो मर जाए, इतना विषैला। भगवान ने ऐसी लीला की, जब बलराम जी नहीं थे तो भगवान ने उस समय मैच के बहाने, बैट बॉल के बहाने और गए, वहां पहुंचे और कालिया नाग के ऊपर जो महाराज ताता थैया किए। लोग कहते हैं भगवान गए, बोले भगवान तो भाई गोपियों के साथ नाचे, हम भी नाचेंगे। भगवान चोरी कर रहे थे, हम भी करेंगे। भगवान के तो 16,000 पत्नियां थी, तो भैया भगवान तो कालिया नाग के ऊपर नाचे भी। जब सब भगवान के तुम दाजा दोगे कि भगवान ऐसे थे तो हम भी ऐसे करेंगे, तो भगवान नाचे भी। तुम भी थोड़ा एक सर्प के ऊपर पैर रख के दिखाओ। कालिया नाग के ऊपर महाराज तांडव करके कालिया नाग को समझा करके रमणक द्वीप भेज दिए। आगे महाराज वर्णन आता है कि सारे ब्रजवासियों को अग्नि से बचाए। बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया और जब वर्षा ऋतु आई तो वर्षा ऋतु में भगवान ने खूब सुंदर किरणा किया। भगवान वर्षा ऋतु में कुकुरमुत्ते जो होता है ना, जिसे मशरूम कहते हैं, उसी का छतरी बना करके और भगवान खेलते हैं। जैसे आज अब तो ये सब धीरे धीरे कम हो रहा है, बच्चे अब तो मोबाइल खेलते हैं, नहीं तो हम लोगों के समय में था भीग भीग करके बच्चे खेलते थे। कभी पत्ते का कभी छाता बना ले, कभी वही सुई को लेकर के छाता बना लिया जाता। तो हम लोग खेले हैं थोड़ा, भगवान खेल रहे उसमें खूब। शरद ऋतु महाराज जब आई तो भगवान ने उसमें भी खूब आनंद लिया। फिर तो हेमंत ऋतु में गोपियों
को भगवान ने वचन भी दिया और जो गोपियां अनर्थ कर रही थी नग्न स्नान करके, उन गोपियों को समझाया भी। गोपियां नग्न जो है सरोवर में स्नान कर रही थी, तो भगवान ने उनके वस्त्र को चुराया और उन्हें समझाया कि देखो, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता वरुण का अपमान होता है। नारायण आगे वर्णन आता है कि भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन किया। इंद्र के मान का मर्दन किया। इंद्र को भी अभिमान हो गया था, तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। कैसे किया? भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र के मान का मर्दन किया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने इंद्र के पूजा से गोपों को मना कर दिया। मना कर दिया। इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने जो प्रलय किया महाराज। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने जब मना कर दिया, इंद्र को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये कथा आप हमें सुनाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, इंद्र के पूजन की तैयारी हो रही थी, पकवान बन रहे थे, मालपुआ, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला, कचौड़ी, लड्डू, पेड़ा, छेना, बालूशाही, रसमलाई, राजभोग, कालाकंद, मिल्ककेक, रबड़ी सब बन रहे थे, तरह तरह के व्यंजन। भगवान आए और भगवान ने कहा कि बाबा क्या बात है, ये बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान किसके लिए, क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि बेटा ये पूजा के लिए बन रहे हैं। बाबा किसका पूजा, कौन सा पर्व है? नंद बाबा ने कहा कि बेटा हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो बाबा इंद्र की पूजा करेंगे, उससे क्या होगा? बोले जब इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, क्योंकि जो मेघ हैं वो इंद्र के स्वरूप हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्य तस्य आत्मूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। नारायण बेटा, जब हम इंद्र की पूजा करेंगे, मेघ ही इंद्र के स्वरूप हैं, इंद्र प्रसन्न होंगे, अच्छी वर्षा होगी। जब अच्छी वर्षा होगी तो अच्छे फसल होंगे, घास होंगे, घास हमारी गाय चरेंगी, फसल होंगे, सारे मनुष्य उसको पाएंगे, सब लोग हरे भरे रहेंगे, सब लोग प्रसन्न रहेंगे। भगवान ने कहा कि बाबा यदि आधे ब्रजवासी पूजन कर ले और आधे ना करे तो आधे ब्रजवासियों को खेतों में बढ़िया वर्षा होगा, आधे में नहीं होगी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू कहना क्या चाहता है, तू कहना क्या चाहता है? तो भगवान ने कहा श्री भगवान उवाच, बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही और इस बात को तो गांठ बांध लेना चाहिए। क्या कहा भगवान ने? कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यैव विलीयते दुःखं सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मण्यैव विपद्यते। इसे श्लोक की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या कांड में लक्ष्मण गीता में
इसी का अनुवाद है। गोस्वामी जी ने मानो इसी श्लोक का अनुवाद कर दिया हो रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म सब, निज कृत कर्म भोग सब भाता, कहू न को सुख दुख कर दाता, कहू न को सुख दुख कर दाता। कर्मणा जायते जंतु। बाबा जीव को अपने कर्म के अनुसार योनियां मिलती हैं, जन्म मिलता है, ये शरीर मिलता है। कर्मणा जायते जंतु, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसी गति मिलती है। जीव तो कर्म के अधीन है। जीव क्या है? कर्म के अधीन है। हमने अच्छा कर्म किया तो हम कथा सुन रहे हैं, कोई बुरा कर्म किए होंगे तो चोरी कर रहे होंगे, उससे भी बुरा कर्म किए होंगे तो कहीं हिंसा कर रहे होंगे। कर्म है। जिनके कर्म नहीं अच्छे हैं वो अपने घर पे बैठ करके गप्पे लड़ा रहे होंगे। कर्मणा जायते जंतु, जीव तो कर्म के अधीन है। ये जो योनि मिली, ये जो शरीर मिला, ये कर्म के अनुसार मिला। और कर्म के अनुसार उसे गति मिलेगी।